सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैदागिन स्थित बहुउद्देशीय पार्किंग शुरू, क्षेत्र के लोगों में हर्ष, कहा दूर होगी जाम की समस्या। 80 क्षेत्र में चोरी की लगातार घटनाओं से मची सनसनी, लड़की की विदाई कराने गए नित्यानंद के घर लाखों की चोरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल का प्रथम काशी आगमन, हुआ भव्य स्वागत। और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के प्रथम काशी आगमन पर भव्य स्वागत सत्कार हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के प्रथम काशी आगमन पर आज मंगलवार को सायंकाल लक्सा रोड स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन वाराणसी के तत्वाधान में काशी के विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हमारे संगठन के प्रदेश एवं विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैश्य समाज का देश निर्माण में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम सभी वैश्य समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें राजनीति से अपनी सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए और भाजपा को आगे बढ़ाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आज आया हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ और यहाँ की जनता ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना भरपूर प्रेम दिया और उन्होंने भी वाराणसी की धरती में जो कुछ पिछले 7 वर्षों में जितना विकास का काम किया, जो योजनाएं चलाई हैं, वो एक अभूतपूर्व हैं। और मैं समाज के लोगों से आह्वान करने आया हूँ कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में फरवरी में होंगे, विधानसभा चुनाव में समाज एकजुट होकर पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो, एक माहौल बनाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे। इस अवसर पर स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र गोइंका एवं दीपक बजाज, मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बजाज, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री संदीप तुलसियान तथा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उद्बोधन में वैश्य एकता एवं व्यापारियों के विकास पर प्रकाश डाला। मारवाड़ी युवक संघ अग्रवाल समाज, मारवाड़ी युवा मंच, श्याम मंडल जायसवाल समाज एवं व्यापार मंडल के विभिन्न संगठन द्वारा नितिन जी का माल्यार्पण, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार अग्रवाल एवं धन्यवाद अजय गौतम ने किया तथा कार्यक्रम संयोजन दीपक जायसवाल ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शैलेश वर्मा, विजय मोदी, दीपक अग्रवाल, आलोक पोद्दार, पुरुषोत्तम जालान, आकाश जायसवाल, मनीष किनोडिया, श्री नारायण खेमका, लोकेश गुप्ता, अजय खेमका, यदुदेव अग्रवाल, संजय छावछरिया, अनिल जाजोदिया, स्मिता लोहिया, अजना शर्मा, उमाशंकर अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पुराने नेता हैं और वो वैश्य समुदाय से आते हैं, व्यापारियों की पीड़ा को समझते हैं। उनका किस्सा अपना व्यापारी संगठन है जो सारे संगठनों का महासंगठन का रूप लेने जा रहा है और आप देखेंगे बहुत जल्द इस प्लेटफार्म पे सारे व्यापारी संगठन आएंगे और उनकी समुचित सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। ये मंत्री से पूर्ण विश्वास और आशा है। ऐसे व्यापारी के लिए योजना का व्यापारी के लिए बीमा, सरकार की बीमा है और उनके जो बीमा के साथ साथ सुरक्षा आज जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, योगी जी की सरकार ने पूर्ण रूप से आज व्यापारी संतुष्ट है, सुरक्षित है और अपराध का कहीं भी नामो निशान अब नहीं रह गया है। और हम यही आशा करते हैं कि जो भाजपा के समर्थन से आप विधानमंडल दल के उपनेता बने हैं, आप व्यापारियों के हर कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग अपने वैश्य समुदाय का मान बढ़ने पर मंत्री जी का सम्मान करने आए हैं।
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रदर्शन हुआ। वर्णापुरम सिंचाई कॉलोनी सिगरा के प्रांगण में स्थित मूसाखंड बांध प्रखंड वाराणसी, बंधी प्रखंड सिंचाई निर्माण खंड अनुसंधान एवं नियोजन के अधिशासी अभियंता स्तरीय कार्यालयों पर सदस्यों द्वारा घंटा, घड़ियाल, चम्मच, थाली, कटोरी आदि बजाते हुए प्रांत स्तर पर व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु ध्यानाकर्षण करते हुए अन्याय अत्याचार प्रतिकार दिवस मनाया गया। 12 बजे तक सभी सदस्य अपने अपने कार्यालयों के समक्ष शांतिपूर्वक घंटा, घड़ियाल, चम्मच, कटोरी आदि बजाते हुए समस्याओं के प्रति अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराए। 12 बजे के पश्चात सभी खंडों के सदस्य मूसाखंड बांध प्रखंड के सामने एकत्र हुए और कॉलोनी में स्थित सभी अधिशासी अभियंता कार्यालयों के समक्ष जाकर शंख, घंटा, घड़ियाल, कटोरी, थाली, चम्मच आदि बजाते हुए भ्रमण किए एवं तत्पश्चात संघ भवन के सामने एकत्र होकर सभा किया गया। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर रमेश गुप्ता, उपाध्यक्ष CDA वाराणसी एवं संचालन PK राय जनपद सचिव द्वारा किया गया। सभा में इंजीनियर शशि भूषण श्रीवास्तव, इंजीनियर फूलचंद मौर्य, इंजीनियर आशीष कुमार, इंजीनियर नंदन चेचक, इंजीनियर संकेत कुमार, इंजीनियर आशुतोष कुमार, इंजीनियर संतोष यादव, इंजीनियर कुमारी श्वेता तिवारी, इंजीनियर KC पांडे आदि सदस्य उपस्थित रहे। स्थानांतरण नीति में जो हमारे भाइयों का मेडिकल के रूप में हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको संरक्षण दिया गया, उनको और अन्य जो भी हमारी मांगे वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं उनको तत्काल दूर किया। मांगे वही स्थानांतरण को जो हुआ है उसको रद्द करें, हमारी ACP लगाई जाए, चरित पंजिकाओं को पूर्ण किया जाए, हमारे खंड में जो भी स्टोर TNP के सामान हैं उनको नीलामी कराया जाए। PM मोदी द्वारा उद्घाटित मैदान स्थित बहुउद्देशीय पार्किंग सेवा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में हर्ष है कि जाम की समस्या से अब निजात मिलेगी। काशी के सांसद और देश के PM मोदी ने दीपावली से पहले काशी वासियों को 5189 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात दी। PM मोदी ने कल मेहंदीगंज जनसभा स्थल से मैदान स्थित बहुउद्देशीय पार्किंग का भी तोहफा काशी वासियों को दिया। पार्किंग की सौगात पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए ठेला पटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू शर्मा ने बताया कि PM मोदी द्वारा पार्किंग की सौगात मिलने के बाद हम लोग काफी खुश हैं। मैदागिन, विशेषरगंज, लोहटिया, सप्तसागर दवा मंडी में सड़क पर खड़ी होने वाली गाड़ियों से अब निजात मिलेगा। इस क्षेत्र में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। पार्किंग का रेट 2 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए 4 घंटे के लिए और 4 घंटे बाद आने पर 5 रुपए प्रति घंटा शुल्क लगेगा। वहीं 4 पहिया गाड़ियों के लिए 4 घंटे का 50 रुपए और 4 घंटे के बाद कीमत घटाकर 20 रुपए किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैदागिन क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग को तो ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम हमारे क्षेत्र का जो जाम की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। ये आप टाउन हॉल में जितने भी लोहटिया, विशेषरगंज, दवा मंडी, सप्तसागर जितने भी गाड़ियाँ रोड पे खड़ा होती थी, अब वो ये टाउन हॉल में पार्किंग होगी। ये नगर निगम द्वारा पार्किंग शुल्क निर्धारित है। अगर 4 पहिया वाहन है तो 50 रुपया पर घंटा, अगर आप 4 घंटा का उपरांत खड़ा करेंगे तो उसका कीमत घटाकर 20 रुपया किए नगर निगम। ये बहुत अच्छी बात है। 2 पहिया का वाहन का दिए हैं कि 20 रुपया पर घंटा 4 घंटे का, और 4 घंटे का उपरांत आएंगे तो आपको 5 रुपया लगेगा। ये हमें जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई और अच्छा लग रहा है। सचास के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार के प्रथम काशी आगमन पर जगह जगह फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार के प्रथम काशी आगमन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बाबतपुर से वैश्य मंडपम नाटी इमली तक जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत कर सम्मान समारोह का आयोजन किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से निकले जुलूस का बाबतपुर, हरौआ, गिलट बाजार, सर्किट हाउस, नदेसर, लौराबेर होते हुए वैश्य मंडपम नाटी इमली पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। इस दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार ने कहा, 2022 में छात्र नौजवान बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। स्वर्णकार समाज को पार्टी के मुख्य धारा से जोड़कर परिवर्तन का सूत्रधार बनाया जाएगा। छात्रों का जितना उत्पीड़न इस सरकार ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, अत्याचार के साथ शासन के निर्देश और केवल विपक्ष का दमन ही किया है। काम करेंगे, छात्राओं के बीच में जाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की जो सरकार है, छात्र नौजवानों
कुछ जुमले के दम पर ठगने का जो जिसने काम किया इसकी पोल खोलेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2022 में। इस कार्यक्रम में मनोज राय धुपचंडी, सुजीत यादव उर्फ लक्कड़, वरुण सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर सोनू, प्रियांशु यादव, बाबूलाल यादव, वीरेंद्र यादव, विनय भट्ट, सुधीर यादव, विनोद यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव आज संदीप सिंह तोड़कार जी आज बनारस की तपोभूमि पर प्रथम वाराणसी आगमन हुआ और हम सभी समाजवादी साथियों ने आज यहाँ पर उनको माला पहनाए, उनका अभिनंदन किया गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव जी पर संदीप सिंह तोड़कार पर विश्वास और भरोसा किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2022 के चुनाव में छात्रों, नौजवानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों सभी वर्गों के साथ समाजवादी पार्टी की 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठंड के दस्तक देते ही शहर में चोरी की घटनाएं अपने चरम पर हैं। भेलूपुर थाना क्षेत्र के 80 में चोरी की लगातार 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी है। ठंड के दस्तक देते ही शहर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यह आलम शहर के लगभग सभी थाना क्षेत्रों का है। इनमें भेलूपुर थाना क्षेत्र तो चोरी के लिए सॉफ्ट एरिया साबित हो रहा है। भेलूपुर थाना के 80 क्षेत्र में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक सप्ताह में यह तीसरी बार लाखों की चोरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगवा क्षेत्र में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात उड़ा दिए। इस घटना की जानकारी तब हुई जब मकान मालिक के पड़ोसी सुबह टहलने के लिए घर से निकले। पड़ोसी महिला सुमित्रा पांडे ने बताया कि हम सुबह प्रतिदिन घर से टहलने निकलते हैं। उसी दौरान नित्यानंद के मकान पर नजर पड़ी तो ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना हम लोगों ने मकान मालिक को दिया। मकान मालिक अपनी लड़की की विदाई कराने के लिए अपने गांव गए हुए थे। सुबह उठे, टहलने जाते हैं रोज 5 बजे लगभग में, लौट के आए तो देखे कि मतलब यहाँ पानी में भरने के लिए उधर बगल में जाते हैं तो एक पड़ोसी थी उधर से आई तो बोली कि पंडित जी घर का ताला टूटा हुआ है। फिर हम लोग भी देखने आए तो पूरा ताला टूटा हुआ था और देखने के बाद तो एकदम दहशत सी हो गई मन में। फिर हम लोग उनको फ़ोन किए, फ़ोन करके उनको बताए और बताने के बाद तो फिर अब देख ही रहे सामने जो हो रहा है। हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस तो जब से मतलब उनके बड़े भाई रहते हैं छोटे सुसमाही में, उनको फिर फ़ोन हुआ तो वो आए, वहाँ की फिर पुलिस कंप्लेन किए तो पुलिस आई, देख रही छानबीन कर रही है। चोरी की सूचना पर नित्यानंद घर पर पहुंचे तो देखा कि सारे मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अलमारी का ताला तोड़कर लाखों मूल्य के गहने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह हमारे मोहल्ले में तीसरी चोरी है। हम तो गांव पर गए थे और रात्रि में ये लोग बता रहे हैं कि सुबह देखा गया तो ताला टूटा हुआ था और भीतर भी 1, 2, 3, 4, 5 ताले टूटे हुए थे। मैंने सभी गेटों के ताले टूटे हुए थे और अलमारी का लाकर भी टूटा हुआ था। तो लाकर से जेवर कुछ निकल गए, कुछ लगभग 2-2.25 तोला सोने का और लगभग 1-1.25 किलो की चांदी के जेवर जो है चले गए। 6 पायल, बाली, सिकड़ी, अंगूठी ऐसे निकाल ली गया और कैश तो कुछ नहीं गया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार का कचहरी स्थित सेंट्रल बार के सभागार में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वाराणसी के कचहरी स्थित सेंट्रल बार के सभागार में मंगलवार को समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार एडवोकेट का अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान मोदी की सरकार किस तरीके से निकल रही है, या हम लोग अधिवक्ता यात्रा निकालकर सभी लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं, और यह बताकर सन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर संविधान बचाने का कार्य और सन 2024 में प्रधानमंत्री बनाकर बचाने का कार्य लोग कर सकते हैं। संविधान सिर्फ अखिलेश यादव ही बचा सकते हैं, इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे, बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह यादव, बनारस बार के महामंत्री विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, मिथिलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर उमाकांत यादव, कमलेश यादव, अश्वनी राय, अमित अग्रहरी, रजत श्रीवास्तव, कृष्णा यादव सहित सैकड़ों अधिवक्तागण मौजूद रहे। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा चल रही है। ये जो वर्तमान भाजपा की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की और जो अजय सिंह बिष्ट की ये दमनकारी सरकार आताताई सरकार जो लोगों पे, समाज पे कहर ढाल रही है और संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, संविधान को चकनाचूर नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, उसके तहत उसको बचाने के लिए और पूरे समाज को संवैधानिक अधिकार बताने के लिए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी अधिवक्ता सभा ने ये यात्रा निकाली है, जिससे हम लोग जा करके लोगों को संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनको संविधान के प्रति उनके दायित्वों, उनके अधिकारों को बता रहे हैं। विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी राज्य मंत्री रहे। मंगलवार को विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी पर्यटन एवं धर्मार्थ राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे। विश्वनाथ गली कोतवालीपुरा के शाहपुरी भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने कहा कि जिस तरह बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के बिना परिकल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह विश्वनाथ गली के बिना काशी की व्यावसायिक व्यवस्था की परिकल्पना संबंध नहीं जाना जा सकता। समारोह में संरक्षक मंडल के मुख्य वक्ता शंकर गिरी, वरिष्ठ व्यापारी नेता मिश्रा ने भी संबोधित किया। समारोह का प्रारंभ संरक्षक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद आचार्य जितेंद्र द्विवेदी व आचार्य शिवशंकर शास्त्री के मंगलाचरण से हुआ। पद ग्रहण समारोह में संघ के संरक्षक मंडल के महंत जय किशनपुरी, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, नरसिंह दास, बाबा दीपक शाहपुरी, दिलीप तुरसियान सहित 9 सदस्यों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पद ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि ने संघ के नए मनोनीत अध्यक्ष रमेश तिवारी और महामंत्री कमल तिवारी सहित सभी पदाधिकारियों को दुपट्टा उड़ाकर पद ग्रहण कराया। समारोह में प्रमुख रूप से पवन शुक्ला, ऋषि झिगरन, सुनील शर्मा, मुंशी राजन सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज, विष्णु कसेरा, संजय जायसवाल, गोपाल केसरी, मनोज प्रजापति, अजय शर्मा छोटू, राजेश देवांशी उपस्थित रहे। संचालन संजू मिश्रा भानु ने और धन्यवाद प्रकाश राजू बाजोरिया ने किया। आज विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ का नया गठन हुआ है और इसमें पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और ये लोग सब मिलकर कार्य करेंगे
और इसी के उद्देश्य कार्यक्रम है समाज को देखते हुए। बीएचयू में ऑफलाइन क्लास की मांग को लेकर छात्रों का सेंट्रल ऑफिस पर लाइब्रेरी ट्रेनीज का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर जहां ऑफलाइन क्लास की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सोमवार को सेंट्रल ऑफिस पर शुरू हुआ लाइब्रेरी ट्रेनीज का प्रदर्शन दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। ट्रेनी सुधांशु सोनी ने बताया कि हम पिछले कई महीनों से अपने भत्ते को 11,000 करने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि कल भी हम लोग ऑफिस गए और रजिस्ट्रार से बात की तो उन्होंने हमें फिर आश्वासन देना शुरू कर दिया है। अब इस मामले में सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मांग है वो यहाँ आए या हमारी डिमांडों का संज्ञान लें ताकि हमें भी भत्ता अन्य विश्वविद्यालयों की तरह मिल सके। धरने का दूसरा दिन है। हम सभी लाइब्रेरी ट्रेनीज का भत्ता जो कि बीएचयू में 5,000 है उसको बढ़ाकर 11,000 करने की मांग रख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 जनवरी 2014 के बाद से महंगाई इतनी बढ़ी है और हमारा भत्ता नहीं बढ़ा। किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में जाएंगे तो 12,000, 15,000, 20,000 और 22,000 से कम कहीं भी भत्ता नहीं है। बीएचयू में अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अपना मकान बनवाने के लिए पैसा है, विभिन्न मदों के लिए पैसा है। जब छात्रों की बात आती है तो सिर्फ रोना रोया जाता है। और यहाँ पे हमको कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसे मक्कारे लोग बैठे हैं, वाइस चांसलर बैठकर रो रहा है। बीएचयू जैसे लोग यहाँ इतना फंड होने के बावजूद लोग रो रहे हैं और लाइब्रेरी ट्रेनीज का फंड बढ़ाने के नाम पर सिर्फ आगे का आश्वासन दे रहे हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम आज अनिश्चितकालीन धरने पर कल से बैठे हुए हैं और ये धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक कि या तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्वयं या तो यूजीसी का चेयरमैन सुनवाई नहीं करता, क्योंकि अब ये वाइस चांसलर बीएचयू के बस की बात नहीं है। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने कह दिया है यहाँ के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर ने कि हमसे कुछ नहीं हो। वहीं दूसरी ओर छात्र पूर्ण रूप से ऑफलाइन कक्षाओं को शुरू करने और हॉस्टल को पूरी क्षमता से खोले जाने की मांग को लेकर सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने यह भी मांग किया कि पिछले 1 साल में ऑनलाइन कक्षा के नाम पर लिया जाने वाला पेडशीट समेत सभी छात्रों का पूरा फीस वापस किया जाए। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों को समझाने में लग गए। धरने पर बैठे कला संकाय के छात्र विपुल सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षा का विकल्प ठीक था, लेकिन आज जब कई महीनों बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो ऑनलाइन कक्षा चलाने का कोई आधार नहीं है। प्रशासन अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कैंपस नहीं खोला है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि बीएचयू के पास वो सारी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से वो कैंपस को खोल सकता है। और बात करें दूसरी तो यहाँ पर बनारस में हर एक चीज़ खुली हुई है, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का दावा है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इस स्थिति में कोरोना का सिर्फ ढकोसला देकर के बीएचयू प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और कैंपस हमारे लिए नहीं खोल रहा है। तो हमारी इसमें स्पष्ट मांगे हैं कि बीएचयू कैंपस सभी छात्रों के लिए खोला जाए, सभी की ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो और जितने छात्रावास हैं पूरी क्षमता के साथ छात्रावासों को अलॉट किया जाए। और तीसरी चीज़, जो पेड सीट के नाम पर लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता था बीएचयू के मेंटेनेंस के रूप में, इस बार कोई भी ऐसा मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कि वो जो पेड सीट हमारा है वो भी वापस हो। कैंटोनमेंट स्थित सूर्या होटल में ऊर्जा महिला संगठन द्वारा दीपावली व डांडिया उत्सव मनाया गया। ऊर्जा महिला संगठन की ओर से सोमवार को कैंटोनमेंट स्थित होटल सूर्या में रंगारंग डांडिया व दीपावली उत्सव ढोल बाजे उल्लास के साथ मनाए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने डांडिया का लुत्फ उठाया तो फिल्मी गीतों पर खूब झूमी। सीमा एम लखमानी, संजना रूपानी ने ओढ़नी, पूजा कंदनानी और मेहरा चावला ने सजना है मुझे सजना के लिए, शिखा आहूजा, कीर्ति बिजलानी, पायल ने उड़ी उड़ी जाए, सखी कलमानी या किया की आने लगी गीत पर नृत्य पेश किया। काव्या और पलक ने ढोल बाजे गीत पर मनमोहक नृत्य पेश किया। इस मौके पर विद्या, संचिता, रिया, किरण, मनीषा, रोशनी, हिरानी आदि रही। संचालन हर्षा केशवानी व शिखा आहूजा ने किया। दिवाली डांडिया को लेके कुछ हम लोग उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको ये नेक्स्ट हम लोग जाके चैरिटी करेंगे, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लोग उनमें बांट देंगे बच्चों को। कितने बच्चों को बांटा जाएगा? 30-40 बच्चे हैं। पिछले साल कोरोना में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया, तो अब सब चाहते हैं कि घर से बाहर निकले, मिले जुले, सारे त्योहारों को एंजॉय करें। तो इसी उपलक्ष्य में हमने त्योहारों के मौसम में ये डांडिया और दिवाली धमाका रखा है, जिसमें हमारी ऊर्जा महिला संगठन की जितनी भी लेडीज़ हैं
सब यहाँ आएंगी, डांडिया करेंगी, गरबा रास खेलेंगी। साथ में यहाँ बहुत करवा चौथ क्वीन भी कॉन्टेस्ट रखा गया है, डांडिया क्वीन कॉन्टेस्ट रखा गया है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और सब अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।